हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। बेन को देख करके मुक रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन बेन उसे फॉलो करता है। बेन मुक को टीज करते हुए उसे फियांसे बोलता है, जिस पर मुक बेन से कहती है, उस दिन वाले मैटर को मैं भूल ही नहीं हूँ। तुम दोनों जो कर रहे थे, इस वजह से नेक्स्ट टाइम से मुझे फियांसे तो बोलना भी नहीं। बेन रिंग की तरफ इशारा करता है, तो तुमने इस रिंग को क्यों वेयर किया हुआ है? इस पर मुक कहती है, मॉम ने दिया था, ट्राई करने के लिए पहन लिया, और जब से मेरे फिंगर से निकल ही नहीं रही है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी तरफ से भेजी हुई रिंग है। कभी अपनी बात को कंटिन्यू रख रही थी। बेन सामने देखता है कि एक कार से एक बच्चे का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और कार वाले ने उसकी हेल्प भी नहीं की। तब बेन बहादुर बनते हुए उस कार के ऊपर चढ़ जाता है और मुक उसे साइको बोलती है कि ये कर क्या रहा है। बेन जैसे तैसे करके उस कार वाले ड्राइवर को बाहर निकालता है और उसकी अच्छी वाली धुलाई करता है और साथ ही उस बच्चे की भी हेल्प करता है। ये सब देख करके मुक थोड़ी देर के लिए बेन से इम्प्रेस तो हो गई थी। इधर ऑफिसर मैट उस लेडी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि आखिर उसने जनरल को शूट करने की कोशिश की, उसके पीछे कौन है, लेकिन वो लेडी तो कुछ भी नहीं बताती है, बस चुपचाप बैठे रहती है। नेक्स्ट डे ऑफिसर मैट को बुरी न्यूज़ मिलती है कि उस लेडी को किसी ने जेल में ही मार दिया है। मालूम होने पर वो उस बंदे को फॉलो करता है जिसने उस लेडी को जेल में मारा था, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। मुक बेन को साइको बोलती है कि क्या जरूरत थी, चोट देखने पर वो उसकी केयरिंग करने लगती। इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा है तुम्हारा, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा स्टंट करने के लिए? चलो बैठो। साइड में बैठाती है और उसकी केयरिंग करती है, जिस पर बेन स्माइल करते हुए मुक से कहता है, देखा अभी तो मेरी फियांसे ही बनी हो तो मेरी इतनी केयरिंग कर रही हो, जिस दिन मेरी वाइफ बनोगी कितनी ज़्यादा केयरिंग करोगी। यही सब सोच करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। जिस पर मुक कहती है, हाँ बस खुशी होते रहना, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाली हूँ, शादी तो दूर की बात है। बेन मुक को कहता है, वैसे तुम जब मेरी केयरिंग कर रही थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मुक कहती है, वो तो मैं लगती हूँ, लेकिन तुम्हारी केयरिंग करते वक्त मैं ज़्यादा नहीं लग रही थी, बस तुम्हारी चोटों को देखा तो बस केयरिंग करने लगी। बेन जाने से पहले मुक की कार की ज़बरदस्ती ले लेता है। बेन के डैड बेन और कुछ सीक्रेट लोग मिल करके ड्रग्स डीलिंग वाले मैटर पर बात कर रहे थे, जहां पर बेन को मालूम पड़ता है ड्रग की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है। तब वहां पर वो होप को याद करता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपनी होप को तो खो चुका है, लेकिन इस ड्रग्स की वजह से न जाने ऐसे कितने बेन अपने होप को खो दे रहे होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस ड्रग्स डीलिंग का क्या मैटर है, मैं अच्छे से सॉर्ट आउट करूंगा, और इसके लिए बेन को एक विलेज में जाना पड़ेगा। डैड बेन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। मुक अपनी सिस्टर सिया को समझाती है कि वो मॉम को मना करे कि वो बेन के साथ उसका रिश्ता ना तय करे। सिया स्माइल करती है कि बेन अच्छा लड़का है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। मुक कहती है, तुम नहीं समझ पा रही मुझे। सिया के जाने पर मॉम आती है। मुक मॉम से कहती है, मैं कितनी बार कहूँ मुझे उस फ्लैटर के साथ मत रिश्ते में बांधो, मैं उसके साथ निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जनरल की वाइफ, उसके साथ उसका मैटर चल रहा है, मैं नहीं करूँगी। मुक इससे पहले भी अपनी शादी को कई बार तोड़ चुकी है, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। तो मॉम को यही लग रहा था कि मुक शादी से बचने के लिए सब नौटंकी कर रही है। माया की असिस्टेंट है नीला। नीला को माया के बारे में सब कुछ मालूम है। वो यहाँ पर बताती है कि बेन और जनरल की आज मीटिंग होने वाली है, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन माया का कहना था, तुम सिचुएशन को हैंडल करो, मैं बाहर जाकर रहूंगी। अनफॉर्चुनेटली बेन की मॉम भी वहीं पर आ जाती है मुक से मिलने के लिए। वो मुक का फेस देखते ही समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है मुक, कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए, तुम नहीं बता रही हो? मुक की मॉम इशारा करती है, बता दो तुम्हें क्या बताना है। जिस पर मुक काफ़ी हिम्मत बना करके बेन की मॉम से कहती है, मैं ये रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बेन की लाइफ में कोई और है जिससे वो प्यार करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। बेन की मॉम को इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तब वो मुक से पूछती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो कि वो लड़की कौन है? मुक कहती है, आई एम सॉरी आंट, मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके बेटे की लाइफ में पहले से कोई लड़की है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और मैं उन दोनों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। बाकी आप बेन से पूछ लीजिए। पीछे से ये सारी बातें माया भी सुन लेती है। माया और मुक एक दूसरे को देखते मुक डर रही थी, क्योंकि वो जनरल की वाइफ जो थी वो कुछ भी कर सकती थी। तब यहाँ पर माया मुक से कहती है, ओह तो तुम बेन के फियांसे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब जबकि माया पूरी बातें सुन चुकी थी, वो मुक से कहती है, वैसे जहाँ तक मेरा मानना है बेन काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम्हें एक मौका उसे देना चाहिए, हो सकता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और ये कहते हुए स्माइल करते हुए मुझे इंपॉर्टेंट काम है कहकर चली जाती है। और मुक काफ़ी हैरान थी कि माया
उसे ये सब कह रही है जबकि वो खुद ही बेन को लाइक करती है। बेन मुक की कार को वापस रिटर्न करने के लिए आता है। वो उसके ड्राइवर को की दे देता है कि वो मुक को इन्फॉर्म कर दे। बेन वहाँ पर माया को देखता है, उसे फॉलो करने लगता है और माया काफ़ी अपसेट थी। मुक की मॉम मुक को समझा दी थी तो वहीं पर मुक देख लेती है बेन और माया को एक साथ, तो उन दोनों को फॉलो करने लगती है। माया बेन से कहती है, तुम वैसे तो मुझसे प्यार करते हो, अफेयर शफेयर मेरे साथ है और फियांसे तुम्हारी कोई और है। जिस पर बेन कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें इन सब के बारे में मालूम पड़ गया। अच्छा है, मालूम पड़ गया क्योंकि मैं ही तुम्हें खुद बताने वाला था। माया, कब बताने वाले थे? जब तुम शादी कर लेते तब मुझे बताते। जिस पर बेन कहता है, तुम जब इस तरीके से नाराज़ होती हो और तुम्हारे फेस पे ये गुस्सा आता है ना, तुम उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। हमेशा स्माइल करते हुए रहना चाहिए तुम्हें। एंड बाय द वे माया, तुम्हें मालूम है ना मैं अपनी मॉम से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। मॉम के फोर्स करने पर मैं ये सब कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ आगे चल करके मैं सेट आउट कर दूंगा। मुक को अच्छा मौका मिल जाता है, वो बेन और माया की वीडियो बनाती है। सबूत मिल गया, इसे शो करके तुम्हारा असली रंग मैं सबके सामने लेकर आऊँगी कि किस तरह तुम चीटिंग कर रहे हो। पीछे से नीला आ करके मुक के फ़ोन को छीन लेती है। ओहो, तो तुम मेरे मैम को अच्छे से ब्लैकमेल करने की पूरी तैयारी कर रही हो, उनकी वीडियो बना करके उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती हो। मुक कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुक का जब फ़ोन चेक होता है तब उसमें एक भी वीडियो नहीं थी क्योंकि छीनने से पहले ही मुक ने सब कुछ डिलीट कर दिया था। यहाँ पर नीला का कहना था कि वो उसकी मैम को परेशान न करे। साथ ही एक स्माइल देते हुए कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प कभी चाहती हो तो ले लेना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट इसमें माया को इन्वॉल्व मत करना क्योंकि वो मेरी बॉस है और उनके लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ। दैट्स इट, समझ गई होगी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। मुक के पूछने पर यहाँ पर मालूम पड़ता है कि बेन और माया दोनों एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और आए दिन शेयर्स के रिलेटेड उन्हें मिलना पड़ता है। आगे जनरल को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल का कहना था, तुम्हें तो मालूम पड़ गया होगा कि किसी ने मुझे जान से मार देने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में सुनाई में आया है किसी ने उस लेडी को ही मार दिया है। यहाँ पर जनरल को दिखाया जाता है जिसका दुनिया के सामने अलग चेहरा था और दुनिया की पीठ पीछे वो अलग काम किया करता था। इट मीन्स जनरल इलीगल के सारे काम करता था। यहाँ पर वो ड्रग्स डीलिंग के बारे में उस पर्सन से बात करता है कि जब तक वो उसके कहने पर ड्रग डीलिंग करेगा तब तक उसके पास मनी आते रहेंगे। बेन की मॉम बेन के पास आती है। उस वक्त बेन कपड़े चेंज कर रहा था। मॉम देख कर के स्माइल करती है, एटलीस्ट डोर तो बंद कर लिया करो। अब यहाँ पर बेन की मॉम बेन से पूछती है कि क्या उन्होंने मुख से जो कुछ भी सुना है वो सच है या झूठ है। इस पर बेन अपनी मॉम से कहता है, वो कभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है मॉम, वो एक क्रेजी सी लड़की है, उसे संभालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, आप मेरे लाइफ में कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगी और मुख ने जो कुछ भी कहा है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सब कुछ मालूम है ना, बस मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। आई होप एक ना एक दिन देखना मुख भी समझ जाएगी। आगे उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जनरल के साथ ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, एक विलेज का प्रिंसेस है। प्रिंस का नाम है इसका भी एक पास्ट है। प्रिंस का अपने पास्ट में अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देखता है। उसकी सिर्फ एक सिस्टर बची हुई रहती। वो अपने सिस्टर को खोना नहीं चाहता है क्योंकि पेरेंट्स को वो ऑलरेडी खो चुका था। उसकी जान बचाने के लिए वो उसे एक नदी के पास ले जाता है और वहाँ से उसे भगाने की कोशिश करता है। प्रिंसेस का की सिस्टर का कहना था कि उसका ब्रदर भी उसे साथ जाए, लेकिन सिस्टर की जान बचाने के चक्कर में वो उसे अकेला ही वहाँ से भेज देता है और बाकियों से लड़ता है। प्रिंसेस का की सिस्टर अपने ब्रदर को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से वो स्विमिंग करने लगती है, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आता है और वो पानी में ही डूब जाती है। उसके बाद से उसके सिस्टर कहाँ है, इन सब के बारे में अभी तक प्रिंसेस का को कुछ भी आइडिया नहीं है। प्रिंसेस का ने दुनिया के सामने अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है, इवन नाम को भी। मुक अपने सिस्टर एंड ब्रदर इन लोग के साथ विलेज में आती है घूमने के लिए, जहाँ के इन्वायरमेंट को देख करके वो काफ़ी खुश होती है और विलेजर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है। विलेजर्स को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अननोन पर्सन इस तरीके से उनकी फ़ोटो ले। कुछ विलेजर्स मुक से उसका फ़ोन छीनने लगते हैं और ना देने पर हथियार भी निकाल देते हैं कि वो मुक को मार डालेंगे। तभी वहीं पर बेन भी आ जाता है क्योंकि बेन भी उसी विलेज में अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था। बेन और उसका फ्रेंड दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बेन का कहना था कि मुक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, जहाँ पर रहती है कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती है। मुक को गुस्सा आता है, मैं न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लगती हूँ, कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बेन उसे अकेला नहीं छोड़ता है। वो मुक से कहता है कि विलेजर्स की फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर विलेजर्स की फ़ोटो कोई भी नहीं लेता है, टूरिस्ट पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर मुक कहती है, मुझे इन्वायरमेंट अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जिस पर बेन उसे सजेस्ट करता है कि टीवी पे जा करके बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करना, ओके, बट यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मुक नहीं मानती है।
बेन उसे कहता है कि अगर वो दोबारा उसे इरिटेट करेगी या उसके लिए कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वो उसे किस भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी फियांसे है और बहुत जल्द वाइफ भी बनने वाली है, तो वो उसे कहीं पे भी टच भी कर सकता है एंड किस भी कर सकता है। मुक उसे साइको बोलती है, साथ ही वॉर्न करती है, मैं अदर्स लड़कियों की तरह नहीं हूँ, स्पेशली तुम्हारी वो माया टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसी वजह से मुझसे दूर रहना, और बात रही वाइफ की तो दोबारा बोलना भी नहीं। बेन का फ्रेंड बेन से मुक के बारे में पूछता है, जहाँ पर बेन उसे बता देता है कि मुक उसकी फियांसे है और वो काफ़ी इरिटेटिंग है, जहाँ पर बेन के फ्रेंड को ऐसा नहीं लग रहा था, उसे मुक क्यूट लग रही थी। बेन स्माइल करता है, तुम अभी उससे अच्छी तरीके से मिले भी नहीं हो और उसे क्यूट बोल रहे हो। उन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। बेन देख लेता है एंड उसे फॉलो करता है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उस पर्सन को मालूम पड़ा है कि विलेज में ड्रग डीलिंग का काम होने वाला है और वो तो बस जासूसी कर रहा था कि कहीं ड्रग डीलिंग का काम वो दोनों तो नहीं करने वाले थे। अब बेन को तो इतना समझ में आ चुका था कि ड्रग डीलिंग का काम होने वाला है, तो इसी वजह से वो सारे ऑफिसर्स को अलर्ट कर देता है और यहाँ पर प्रिंसेस का को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से ड्रग डीलिंग का काम कर रहा था। पुलिस कार को चेक करती है बट उसमें से कोई भी ड्रग्स नहीं मिलता है। आगे दूसरी तरफ भी पुलिस लगी हुई थी जहाँ पर प्रिंसेस का के अदर बंदे ड्रग को लेकर के जा रहे थे, जहाँ पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कार ना रोकने पर ऑफिसर मैट फायरिंग भी करता है। बाद में उस कार की जांच की जाती है, उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स थे, ड्रग्स तो थे ही नहीं। मैट उनसे पूछताछ करता है, वो लोग झूठ बोलते हैं। मैट कहता है झूठ मत बोलो, और ये सारी बातें प्रिंसेस का सुन रहा था। होटल वापस आने के बाद मुक अपनी सिस्टर से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो वापस जा रही है, लेकिन सामने माया की असिस्टेंट को देख करके वो रुकने के लिए तैयार हो जाती है।